हमारे सफ्दरजंग में यहाँ पे काफ़ी स्टाफ पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर्स। जिन्हें कोविड हो रहा है वो अगर वापस लौटते हैं इतने जल्दी, जो सरकार की नई पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं वो ये उसके वर्किंग एफिशिएंसी पे ज़रूर असर दिखाएगी। कौन से लोग हैं जो ऊपर बैठ के ऐसे डिसीजन ले रहे हैं और इस डिसीजन के पीछे उनकी क्या रिसर्च है? फर्स्ट और सेकेंड वेव के कंपेयर में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डॉक्टर्स के लिए, इन केस उन्हें कोविड होता है, बहुत चेंजेस की गई हैं। उनके जो क्वारंटाइन पीरियड है और वो कम कर दी गई है। देखिए, डॉक्टर्स भी जब बीमार पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका सिस्टम बहुत ड्रास्टिकली अलग तरह से काम करता है, ऐसा नहीं होता है। उन्हें भी उतनी ही रेस्ट की ज़रूरत है जितना एक नॉर्मल पर्सन को पड़ती है। अगर आप सोचते हो कि एक हफ्ते वो एकदम तेज़ बुखार, बॉडी एक, सर्दी खांसी से जूझ रहा हो और वो जस्ट एक हफ्ते बाद आके हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ सरकार पॉलिसी बनाने से पहले इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा। जैसा कि आप लोग जाने, कोरोना की थर्ड वेव इंडिया में आ चुकी है। इस बार जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन वायरस का है। इतने ज़्यादा केसेस आने का और स्पेशली डॉक्टर्स के इन्फेक्ट होने का रीज़न ये है कि इस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी है, वो पिछले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है और मोर देन 100 कंट्रीज में स्प्रेड कर चुका है। और क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस, तो जब तक मरीजों को पता चलता है कि दे हैव सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस, इट हैज वो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से बहुत बाकी लोग कांटेक्ट में आने से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। सो इसका रैपिड स्प्रेड का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्योंकि डॉक्टर्स स्पेशली एक्सपोज्ड एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को, तो इसलिए डॉक्टर्स आर स्पेशली वल्नरेबल। और इसकी वजह से डॉक्टर्स मैन पावर की शॉर्टेज, तो क्योंकि रैपिड स्प्रेड है, ट्रांसमिसिबिलिटी भी, इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स अक्रॉस कंट्री डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं रैपिडली और मैन पावर रिड्यूस हो रही है। सो डॉक्टर्स मैन पावर स्ट्रेच हो चुकी है ऑलरेडी और उसको टैकल करने के लिए फिर वेरियस स्टेप्स उठाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो काफ़ी इन्फेक्टिव है और आम लोगों की तरह हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स या बाकी जो स्टाफ हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सारे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। जैसे हम देख चुके हैं कि सेकेंड वेव में काफ़ी दिक्कतें हुई थी लोगों को क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। तो क्या इस वेरिएंट के साथ ऐसा ना हो कि हेल्थ केयर वर्कर्स की, डॉक्टर्स की या ट्रेंड स्टाफ की कमी हो जाए इस देश के लोगों के लिए? तो इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? अभी सरकार एक लेटेस्ट गाइडलाइन के साथ आई है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को जो क्वारंटीन मिलता था 14 डेज़ का, या कोई भी बंदा जो पॉजिटिव होता है तो उसे घटा के अब 7 दिन कर दिया गया। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं हैं तो आपको रीटेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से लोग हैं जो ऊपर बैठ के ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं और इस डिसीज़न के पीछे उनकी क्या रिसर्च है। वो किन फैक्ट्स के बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया अचानक से कि 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड घटा के 7 दिन किया जाए। क्या वो ये श्योर हैं कि 7वें दिन जो बंदा पहले से इन्फेक्टेड है या पॉजिटिव है वो 7वें दिन किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है? क्या वो क्वारंटाइन से निकलने के लिए एलिजिबल है? क्या वो सोसाइटी में घूमने के लिए स्वतंत्र है? अगर हाँ, तो वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, वो कौन सी ऐसी रिसर्च है और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया सडनली कि 14 डे से 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड होगा। ये सरकार के लोगों की और जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनकी एक स्ट्रेटजी है कि कैसे आप अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की अमाउंट को जो लगातार इन्फेक्ट होती जा रही हैं उनको नॉर्मलाइज करें। तो अगर ये आपका प्लान है तो आप उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ में पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पे सोचने की ज़रूरत है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। WHO की गाइडलाइंस हैं
उस पर आपको स्टिक करना चाहिए। और जो दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं, आप टेस्टिंग बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। ज़रूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाइए लिमिटेड वे में, जैसे पॉसिबल हो, ताकि नॉर्मल लोगों की लिविंग्स और उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग हैं इस देश में जिनको 2 वक्त का अनाज नहीं मिल पाता है, तो हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। My name is Manju Dhankar. I am a senior nursing officer in सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे सफदरजंग में यहाँ पे काफ़ी स्टाफ पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हम कितना भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, कितना भी हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही से भी सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप ओमिक्रॉन को इतना लाइटली मत लीजिए। ये कुछ लोगों में ओमिक्रॉन भी बहुत मेजर सिम्टम्स लेके आ रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोविड प्रोटोकॉल अपना फॉलो करते रहिए। कम से कम घर से कम निकलिए, इतना पॉसिबल हो घर में ही रहिए। अभी जो नेट पीजी की जो काउंसलिंग लेट हो रही है, उसकी वजह से भी हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत गड़बड़ा रहा है। अभी डॉक्टर्स जो पीजी फर्स्ट ईयर है वो भी बहुत टायर्ड हो चुके हैं। हम सबका एक ह्यूमन बीइंग है, सबका एक वो है कि आफ्टर द टाइम ब्रेक सबको एक रेस्ट चाहिए। पीजी फर्स्ट ईयर को ऑलरेडी 2 साल होने वाले हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो पीजी काउंसलिंग लेट हो रही है, तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे भी जो भी है जल्दी से पीजी काउंसलिंग की जाए, ताकि हमारे पास और भी डॉक्टर्स हो और हम अच्छे से पेशेंट्स को देख सकें। मेरी सेकंड एक गवर्नमेंट से एक शिकायत है कि अभी एक और रूल की वजह से भी लोग कम आ रहे हैं टेस्ट के लिए। जैसे कि पहले शुरू में था कि 14 डेज़ क्वारंटाइन लीव मिलेगी, फिर 10 डेज़, फिर 7 डेज़। अभी जो है कह रहे हैं कि जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं जो हेल्थ वर्कर्स, उनको 7 डेज़ क्वारंटाइन लीव मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारा मेडिकली कटेगा। इसकी वजह से लोग आगे टेस्ट के लिए आगे कम आ रहे हैं कि कहीं उनकी मेडिकल लीव कम हो जाएंगी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनके लिए अलग से क्वारंटाइन लीव काटी जाए, मेडिकल लीव ना काटी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और अपना टेस्ट कराएं, और जिससे कि अर्ली डिटेक्शन होएगी तो अर्ली ट्रीटमेंट भी होएगा और थोड़ा इन्फेक्शन की रेट भी कम होएगी। नीट पीजी काउंसलिंग की देरी के ये वन ऑफ द जो सबसे फियर्ड इफेक्ट्स थे वो यही होने वाला है। जो जैसे माने डिपार्टमेंट में 90 लोग हैं, जब कोविड की वेव आती है तो आप मान के चलिए 60 to 70% लोगों की अलग अलग जगह पे कोविड में पोस्टिंग्स लग जाती है। साथ में साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके जो डिपार्टमेंट की सर्विसेज है, जैसे इलेक्टिव सर्विसेज हो गई, इलेक्टिव सर्विसेज तो बंद हो जाएंगी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज आपको सुचारू रूप ढंग से चलानी है। अब आप कोविड ड्यूटी भी करोगे, फिर उसके बाद जब स्ट्रेंथ नहीं है, नीट पीजी काउंसलिंग के चलते जो एक कंप्लीट बैच नहीं आया है, जब डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है, तो इसके चलते आपको कोविड में ड्यूटी करना है, फिर आपको यहाँ पे आके अपने नॉर्मल सर्विसेज भी इंश्योर करनी है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन बढ़ाने का भी काम करती है, और साथ में हमारे हेल्थ और पेशेंट हेल्थ केयर दोनों के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। इसी चीज़ का हमें डर था, और ये चीज़ अभी होने लग रही है। इस वायरस के जो गाइडलाइंस आई हैं, CDC, WHO वेरियस गाइडलाइंस है, और हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस है। हमारे देश में जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से क्वारंटीन पीरियड आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर 7 डेज है। और ये हर पेशेंट में डिफर करेगा कि कुछ पेशेंट्स जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा। माइल्ड इन्फेक्शन जनरली है इसमें, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 डेज का हमारे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें 7 डेज का क्वारंटीन है। लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशन लेके रखना है, और आपको मास्क और प्रॉपर जो प्रिकॉशंस लेते हैं वो लेके ही रखना है इवन आफ्टर 7 डेज। और पहले और अभी में ये है, अभी जो हेल्थ वर्कर्स पहले जो हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है उनको क्वारंटीन देने का। लेकिन उसका क्वारंटीन से ये होता है कि आप जब हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे होते हो, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो जो क्वारंटीन पीरियड मिलता है उसमें रेस्ट पीरियड में आप दोबारा रिकवर करते हो, ये इसका बेनिफिट है। और अगर ये सरकार देती है तो इट विल बी बेनिफिशियल। लेकिन अभी तक गाइडलाइंस क्योंकि इवॉल्व हो रही हैं, अभी तक ये कोई गाइडलाइन आई नहीं है।